हाँ तो भैया 10 वाले ध्यान दो, एग्जाम आने वाला है, 2 महीना और बचा है। ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका उठ सकता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? तो इसका होता है 120 दिन। दूसरा क्वेश्चन आपका उठ सकता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो भैया प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? दिन में निकलती है ऑक्सीजन और रात में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? O2 यानी कि ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि वाष्पोत्सर्जन का होना इसमें क्या होता है? जल बाहर निकलता है, H2O का निकलना। प्रकाश संश्लेषण में आपका ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन में जल निकलता है। किसी भी पौधे में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होना भी हानिकारक है और कम होना भी। ठीक है, तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो बराबर मात्रा में होना चाहिए। इसी कारण नदी नालों के किनारे पे जो पेड़ लगा रहता है उनके फल जो होते हैं कम मीठे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, पादप में वृद्धि नियामक हार्मोन्स के नाम कौन से हैं? जिब्रेलिन, और ऑक्जिन। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो है भोजन किस रूप में बनाते हैं? पौधे भोजन किस रूप में बनाते हैं? किस रूप में बनाते हैं? किस रूप बनाते हैं? मंड के रूप में बनाते हैं। किस रूप में? मंड के रूप में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका उठ सकता है कि पादप में श्वसन कहां होता है? कहां होता है? किसमें होता है? रंध्रों से। कहां होता है? रंध्रों से होता है। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है, पादप का अपशिष्ट पदार्थ क्या है? पादप का अपशिष्ट पदार्थ क्या है? तो पादप का अपशिष्ट पदार्थ भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है, ग्रहण भी करता है, जल भी बाहर निकालता है, उसको भी ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसके अपशिष्ट पदार्थ आपका ऑक्सीजन भी बाहर निकालता है। तो ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ तो हुए। तो आपका ऑक्सीजन बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल, ये क्या है? पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है। पूछा जाता है कि मछलियों में श्वसन कहां होता है?
कहाँ होता है? तो मछलियों में श्वसन कहाँ होता है? गिल्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? गिल्स में होते हैं। गिल्स मतलब गलफड़ा। देखिए इतने सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। अब देखिए जैसे पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। रेड ब्लड कार्ड्स होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? O2 यानी कि ऑक्सीजन निकलती है। वाष्पोत्सर्जन का होना यानी कि H2O का बाहर निकलना, जब क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। अभी मान लीजिए कि आप बाजार से सब्जी लेकर आए हुए हैं, अपन पॉलिथीन में से बांध के रख दीजिए, तो कुछ समय बाद देखेंगे कि बूंद बूंद उस पानी के पॉलिथीन के ऊपर जाके लटक जाता है। इससे हमें पता चलता है कि इसमें वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। अब पादप में वृद्धि नियामक हार्मोन, दो ही हार्मोन होते हैं जो पौधे बढ़ाने का काम करते हैं। एक तो जिब्रेलिन होता है, एक आपका आर्जिन होता है। पौधों में भोजन किस रूप में बनाते हैं? तो वो किस रूप में बनाते हैं? मंड के रूप में। ठीक है। पादप में श्वसन कहाँ होता है? रंध्रों में होता है। पादप का अवशिष्ट पदार्थ क्या है? अवशिष्ट मतलब क्या वो रिलीज करते हैं, क्या निकालते हैं? तो ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और जल भी, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं, ऑक्सीजन लेते भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करते हैं और लेते भी हैं, जल भी बाहर निकालते हैं। तो इनका क्या होगा? ये आपके अवशिष्ट पदार्थ है जो आपके लिए लाभदायक है। मछलियों में श्वसन कहाँ होता है? गिल्स में होता है, गलफड़ों में होता है। पेड़ को कम काटिए, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए ताकि ऑक्सीजन हमारे वातावरण में कमी ना हो। ठीक है।